छोटी बहन कहती है, हे जीजी आप ऐसी बातें मत करो पर आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बहन, आप मुझे वचन दो कि मेरे ना रहने के बाद मेरा बेटा किसी भी प्रकार से दुखी नहीं रहेगा। प्रजापति गौतमी उन्हें वचन देती है और कहती है कि ठीक है जीजी, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके न रहने के बाद आपका बेटा किसी भी प्रकार से दुखी परेशान नहीं रहेगा। बस इतना कह पाया और 7वें दिन उनकी मैया महामाया का, सिद्धार्थ की माँ महामाया का देह अंत हो गया, मृत्यु हो गई, खत्म हो गई। वो भोले लोगों, माता महामाया खत्म हो गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद में उस छोटे से बच्चे की देखरेख कौन करे? जो छोटा सा बच्चा 7 दिन का बच्चा छोड़ के, अपना बेटा छोड़ के, अपना लाल छोड़ के, और जो माँ खत्म हो जाए, अब छोटे से बच्चे की देखरेख कौन करेगा? अब थोड़े बड़े हो तो कोई बात नहीं, अपने आप खाएंगे पिएंगे और बड़े हो जाएंगे। भोले लोगों, प्रजापति गौतमी ने वचन दिया था तो प्रजापति गौतमी उस बच्चे की देखरेख करती है। 1 महीने के बाद उन्होंने भी एक बच्चे को जन्म दिया तो उन्होंने अपने खुद का बेटा एक अपनी नौकरानी को दे दिया, अपनी एक दासी को दे दिया, और अपने बहन, बड़ी बहन के बच्चे की देखरेख, सिद्धार्थ की देखरेख आज प्रजापति गौतमी करती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। प्रिय श्रोता बंधु, इधर विचार किया, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार के, जो प्रजापति गौतमी ने अपना बेटा एक दासी को दिया था, उस बच्चे का भी नाम रखा गया था नंद। उनकी जो सुद्धोधन की बहन रहती थी अमिता, वो भी उन्हीं के घर पे रहती थी, उन्हीं के महलों में रहती थी। आप लोगों ने आज भी देखा होगा कि किसी किसी की जो बहनें होती है ना, शादी हो जाती और बच्चे होते फिर भी वो अपने ससुराल कम रहती है, मायके ज्यादा रहते हैं। ऐसे ही सुद्धोधन की बहन जिनका नाम होता है अमिता, अमिता का बेटा भी सिद्धार्थ की साथ का है, उम्र का है, जिसका नाम होता है देवदत्त। और होते हैं बच्चे जिनका नाम होता है अनिरुद्ध, आनंद। ये सभी उनके परिवार के बच्चे। उन बच्चों के लिए खिलौने लाए गए, सभी खिलौने से खेलते हैं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम किसी भी खिलौने से, कोई भी खिलौने से नहीं खेलते हैं। समय बीतने लगा है, खेलते नहीं है तो माता पिता को बहुत ज्यादा चिंता होती है, करे तो करे क्या। भोले लोगों, क्या करवाया गया कि जैसे ही धीरे धीरे समय बीता है और वो सभी उनके परिवार के बच्चे 1 वर्ष के हुए, 1.5, 2 वर्ष के हुए, 3 वर्ष के हुए, 4, 5 वर्ष के हुए। जब 5 वर्ष के वो सभी बच्चे होते हैं तो उनका दाखिला करवाया गया। वैसे तो सिद्धार्थ गौतम का कोई गुरु हुआ ही नहीं, और यदि कोई गुरु हुआ तो सिद्धार्थ गौतम का पहला गुरु, पहली पाठशाला, और बच्चे की आज भी पहली पाठशाला किसे बताया गया? माँ को। ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम की जो पहली पाठशाला, पहली गुरु, वो है उनकी मासी, जिसे जो उनकी माँ की तरह उन्होंने देखरेख की, प्रजापति गौतमी पहले गुरु। पहले गुरु उनकी मासी प्रजापति गौतमी, दूसरे गुरु सब्बमित्र, और तीसरे गुरु भारद्वाज। कितना भी कोई बड़ा विद्वान हो, कैसा भी हो, आप लोगों को पता है कि बिना गुरु के कभी किसी को ज्ञान नहीं मिलता है। प्रिय श्रोता बंधु, प्रिय धर्म बंधु, आज एक गुरु के गुरुकुल में दाखिला करवा दिया सभी बच्चों का, राजा सुद्धोधन के एक दरबारी ने। सभी बच्चे पढ़ने लगते हैं। आज हम लोग जब पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल में दाखिला होता है, एडमिशन होता, तो कोई हिंदी मीडियम में करवाते दाखिला, कोई इंग्लिश मीडियम में, जो जैसा पसंद होता वो वैसी शिक्षा कर लेते। भोले लोगों, राजाओं के, राजकुमारों की शिक्षा अलग हुआ करती थी। अब उन्हें क्या सीखना? उन्हें विज्ञान तो सीखनी नहीं है, उन्हें गणित तो सीखना नहीं है। अब उन्हें क्या सीखना कि घोड़े पे सवार होना, घोड़े पे सवार होना। घोड़े पे भी सवार सब नहीं हो पाते हैं। हमारे आपके जैसे लोगों को अगर घोड़े पे बिठा दिया जाए, हम लोग 4 जगह गिरेंगे। ये भी सिखाया जाता है। भोले लोगों, आज उन सभी बच्चों को गुरु भारद्वाज ने घोड़े पे सवार होना सिखाया।
ये लक्ष्य भेदना सिखाया, शिकार करना सिखाया। ये सब ये विद्याओं में जब सभी बच्चे निपुण हो गए, अच्छे से सीख लिया, सभी बच्चे अपने घर आते हैं। जब सभी बच्चे अपने घर आए, सभी बच्चों को अपने घरों में अच्छा लगता है, महलों में अच्छा लगता, लेकिन सिद्धार्थ गौतम को अपने महलों में, अपने घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सिद्धार्थ गौतम के पिता के पास में जो हजारों बीघा खेती, आज अपने पिता के हजारों बीघा खेती के पास अपने खेतों में घूमने के लिए सिद्धार्थ गौतम अपने मन को शांत करने के लिए जाते हैं। और जब जाते हैं तो क्या होता है, जरा अच्छे से सुनेंगे इस कथा को। एक दिवस की बात है, अरे मेरे दादा, की बात है, अरे मेरे दादा, कोई खेतों पर हो जाएंगी, अपने पिता के खेतों की तरफ सिद्धार्थ गौतम जब जाते हैं, जो उनके खेतों में मजदूर काम कर रहे हैं, सिद्धार्थ गौतम ने जब उन मजदूरों की दशा को देखा, रोम रोम लगा। आने मजदूरों की दशा देखा मेरे भैया, कोई मन में अपने संकोच आएगी, दशा को देखा सिद्धार्थ गौतम ने विचार करने लगते हैं, अरे तपती धूप में काम करे मेरे भैया, कोई तन पे न वस्त्र वो पाएगी, देख गए कांत में मेरी मैया, कोई अभियन विवाह, प्रिय श्रोता बंधु, आज सिद्धार्थ गौतम जब थोड़े समझदार हुए, अच्छे बुरी की पहचान जानने लगे, सिद्धार्थ गौतम अपने पिता के खेतों की तरफ जाते हैं। क्यों कि मन महलों में लगता नहीं है। बताओ, किसान के लड़का बच्चा है, किसानी का घर में काम होता, मजदूर जब खेत में काम करते, समय से जब भूख लगती है, भोजन भी नहीं कर पाते, प्यास लगती है, तो प्यास लगी है अब, और 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पानी मिलता। अब जो मजदूर मजदूरी कर रहे, उनके पिता के खेतों में उनके तन पर फटे वस्त्र, बहुत तेजी से धूप और कड़ी धूप में जो मेहनत कर रहे, भूखे प्यासे लगे हैं, उन मजदूरों की दशा को देख के सिद्धार्थ गौतम का एक एक रोम रोम रोता है। विचार करते हैं कि ये मेरे पिता का कैसा राज्य है, आखिर मेरे पिता भी इंसान हैं, और ये जो खेत में मजदूरी कर रहे हैं ये भी इंसान है। पता नहीं एक इंसान कैसा है, एक अमीर इंसान कैसा है। अब वो इंसान चाहे तो मैं मेरे खुद के पिता हो, अरे मेरे पिता राजा है,
लेकिन मेरे पिता के राज में आज मुझे पता चल गया कि मेरे पिता के शासन में, मेरे पिता की शासन में मेरे पिता के प्रजा के लोग कोई भी सुखी नहीं है, दुखी है। क्योंकि ये मेरे पिता के खेत, मेरे पिता के खेतों में ये मजदूर मजदूरी कर रहे हैं, जिनके तन पर फटे वस्त्र और बेचारे कड़ी धूप में काम कर रहे। एकांत में बैठ गए और उन मजदूरों के बारे में सोचने लगे। तब तक क्या हुआ कि उनकी बुआ का लड़का होता है जिसका नाम होता है देवदत्त। आज देवदत्त सिद्धार्थ गौतम के पास में आया और वो देवदत्त सिद्धार्थ गौतम से कहने लगा, हे सिद्धार्थ गौतम, हे भैया, तुम यहाँ अपने खेतों में क्यों बैठे हो? ये मजदूर लगे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तुम्हें इनसे क्या मतलब? तुम तो एक राजा के बेटे हो और एक राजा के बेटे को दुनिया की टेंशन है, गरीबों की टेंशन है, गरीबों की चिंता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बोले लोग। देवदत्त कहता है सिद्धार्थ गौतम, ये देखो मेरे हाथ में धनुष बाण, और मैं, तुम्हें पता है कि मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ? शिकार। मैं चाहता हूँ कि आप एक मेरे दोस्त हैं और आप अगर मेरे साथ में चले शिकार करने के लिए, कुछ भी मिले पशु पक्षी तो चलो, मारने के लिए चलो तो ज्यादा अच्छा होगा। देवदत्त मारने के लिए कहता है सिद्धार्थ गौतम से। तो एक तो भोले लोगों, उन मजदूरों को देख के सिद्धार्थ गौतम के दिल में दया, करुणा, मैत्री उत्पन्न हो गई, प्रेम उत्पन्न हो गया और मजदूरों के प्रति बड़ी दया। और इधर वो सिद्धार्थ गौतम से उनकी बुआ का लड़का देवदत्त कहता है, हे भैया, तुम चलो और मेरे साथ शिकार करने चलो, कुछ भी मिले पशु पक्षी हम मारेंगे चल के। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, ये मारना काटना, हे देवदत्त, तू बेशक मेरी बुआ का लड़का है, ये सब मारना काटना केवल तुझे ही मुबारक हो, लेकिन मैं किसी को मारा काटी करने किसी की। अरे आप मारा काटी मत करना, आप खाली देखते रहना, वो तो हमारा काम है, हम मारेंगे। हाँ, चलो चलो, आप देखते रहना, मारना तो हमारा काम है, हम मारेंगे और उसमें आधा हिस्सा आपका होगा, बस संग रहना बस। अच्छा जी। हे देवदत्त, हाँ, जैसे कि मुझे किसी की हत्या करना गलत लगता है, मुझे पाप लगता है, ठीक इसी प्रकार से जैसे तू अगर मारेगा ना किसी को, किसी की कोई भी पशु पक्षी को, तो मुझे करना पाप है, तो इसी तरीके से मुझे तू हत्या करेगा जिसकी, उसे देखना भी मुझे पाप है। अच्छा, मैं नहीं देख सकता। चलो शिकार खेलन चले। और ये क्या करियो घर में बैठे बैठे? चलो, क्षत्रियों का धर्म है और तुम हमारे लंगोटिया यार हो, ताकि हम तुमसे कह रहे। हे देवदत्त, ये मैं शिकार करने के लिए, किसी की जान लेने के लिए नहीं जाऊंगा। तो मैं एक राजा का बेटा हूँ, ये मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ। देखो भैया, मैं राजा का बेटा हूँ, इसके मतलब मुझे ये हक किसी ने दिया थोड़ी है कि किसी की मैं जान ले लूं। क्षत्रियों का धर्म होता है शिकार करना, शिकार खेलना, ये क्षत्रियों का धर्म होता है। नहीं, ये मुझे धर्म नहीं लगता है। किसी की जान लेना ये धर्म है? किसी की जान लेना धर्म नहीं है। चलो शिकार खेले चले, जान का लिए क्षत्रियन काम ही है शिकार खेलना, करना, बनाना, खाना। अच्छा, हे देवदत्त, तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे सिद्धार्थ गौतम मना करते और वो देवदत्त अपने घोड़े पे सवार होके और वो शिकार करने के लिए हाथ में धनुष बाण लेके। तो तुमने सीखो ही कहा है, तुमने क्या सीखा है? गोली खेलना जानते हो? गोली खेलना, कंचा, हाँ? पत्ता खेलना, जुआ, नहीं, शराब नहीं, गुटखा खाना, नहीं। आज वो देवदत्त शिकार करने के लिए जब चला है अपने घोड़े पे सवार होके और वो एक जंगल में पहुंचा है, नंदन वन में पहुंचा है। राजा सुशोधन का ही, सिद्धार्थ गौतम के पिता का ही वो नंदन वन था। इधर तो सिद्धार्थ गौतम अपने खेतों में बैठे हैं, उन मजदूरों के बारे में सोच रहे। एक तो उन मजदूरों की चिंता और दूसरी
कि ये देवदत्त किसी को मारेगा, किसी की जान लेगा। अब सिद्धार्थ गौतम को दो चिंता, किसी को मारना ठीक नहीं है, लेकिन ये देवदत्त है, ये देवदत्त पता नहीं कब किसी की जान ले ले। प्रिय श्रोता बंधु, आज देवदत्त जैसे ही घोड़े पे सवार होकर एक जंगल में पहुंचा, अन्य जो जानवर थे, अन्य पशु पक्षी थे, वो अपनी अपनी, जैसे ही वो शिकार करने के लिए शिकारी गया, देवदत्त गया, तो अपनी अपनी जान बचा के वो सब भागे। और अचानक आकाश में हंसों का झुंड उड़ रहा था। हंस जानते हैं आप लोग? हंस बड़ा के तरीके से होता, हमने खुद नहीं देखा, सही बात तो ये है। भोले लोगों, आज वो देवदत्त अपने धनुष पे वार चढ़ाता है, और उसने क्या किया विपिन? महाराज की सुनियो, अब तुम देखे ध्यान, देवदत्त ने मार दियो है कि हंसा मेरे भैया ने, मेरे दादा ने, गिरो हंस बहराई और वो घायल होके एक हंस कहां गिरा के। अब जहां पर शिकारी शिकार करेगा, किसी को मारेगा, तो वो वहां नहीं गिरेगा तुरंत। अब वो भटकता हुआ बेचारा परेशान होके कहां गिरेगा? इधर उधर गिरेगा। भोले लोगों, आज जहां देवदत्त ने उस हंस को घायल किया, वो हंस वहां देवदत्त के पास नहीं गिरा, और वो धीरे धीरे तड़पता हुआ बेचैन होके हंस कहां गिरा? जहां पर सिद्धार्थ गौतम बैठे थे। सिद्धार्थ गौतम के पास में वो हंस गिरा है, और जैसे ही सिद्धार्थ गौतम के पास में वो हंस गिरा, भोले लोगों, गजब हो गया। अरे तीर लगो जब पक्षी के, और वो गिरो धर न भय।